वेलकम टू एबीपी लर्निंग हब। हमने आहड़ सभ्यता के बहुत सारे स्थल कर लिए हैं। उनमें कौन सी की है हमने? आहड़। आहड़ बना संस्कृति में आहड़ सभ्यता पढ़ ली है हमने। गणेश्वर, गिलुंड, ओजियाना। आज हम पढ़ेंगे बालातल सभ्यता के बारे में, ठीक है। आज हम बालातल पचमता सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो बालाथल सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई? उदयपुर में हुई है। बल्लभ नगर तहसील के जो बालाथल गांव है वहां पे विकसित हुई। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? बालाथल सभ्यता। तो कहाँ पे है? उदयपुर में है। हमने आहड़, गिलुंड, सॉरी गणेश्वर इसमें नहीं आता। हमने आहड़ सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, ओजियाना सभ्यता पढ़ ली है। अब हमारी क्या है? बालातल और पचमथा, ये सभ्यता बची है। और एक जो धोली मगरा है उसका सिर्फ इतना सा रहा है कि वो क्या है? आहड़ बना संस्कृति का है, नवीनतम स्थल है, सबसे नया स्थल वही है, ठीक है। तो हमारा अब रह गया बालातल कर रहे हैं हम। बालातल सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई? बेड़च नदी के किनारे। कहाँ पे? बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे। और जगह उदयपुर में क्या है? वल्लभ नगर तहसील के बालाथल गांव में। ये कहाँ पे विकसित हुई? बेड़च नदी के किनारे बल्लभ नगर तहसील के बालाथल गांव में, जो कहाँ पे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आती है इसकी बात खोज करने की। खोज इसकी की गई थी डॉक्टर वीएन मिशर द्वारा। 1962 से लेकर 63 तक इसकी खोज की। और उसके बाद उत्खनन स्टार्ट हुआ उसका मार्च 1993 से। उसमें भी बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर वीएन शर्मा हो गए एक तो, और उनके नेतृत्व में डॉक्टर वी एस शिंदे थे, डॉक्टर मेहता, सॉरी डॉक्टर आर के मोहंती, और इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज। तो ऐसे बहुत सारे चीज मतलब थे लोग, उनके क्या है निर्देशन में बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो सबसे पहले आती है इसकी खोज की बारी। खोज किसने की थी? डॉक्टर वी एन शर्मा ने 1962 से लेके 1963 तक। और किसने की थी? डॉक्टर वी एन शर्मा द्वारा। डॉक्टर वी एन मिश्र, सॉरी मिश्र द्वारा। यानी क्या है? बालाथल सभ्यता की खोज 1962 से लेकर 1962-63 में डॉक्टर वी एन मिशर द्वारा की गई, ठीक है। फिर इसका हुआ उत्खनन। तो उत्खनन कब स्टार्ट हुआ? मार्च 1993 में। डॉक्टर वी एन मिशर के नेतृत्व में। और कौन कौन चार लोग शामिल थे इसके? और कौन कौन थे? डॉक्टर बी एस शिंदे, आर के मोहंती, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, उसके अलावा राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर का डॉक्टर देव कोठारी, और डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन, ये सारे क्या थे इसमें शामिल थे। यानी इनके निर्देशन में बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ मार्च 1963 में डॉक्टर वी एन मिश्र के नेतृत्व में। और कौन कौन थे? डॉक्टर बी एस शिंदे, डॉक्टर वी एस शिंदे, डॉक्टर आर के मोहंती, डॉक्टर आर के मोहंती, और इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज
राजस्थान विद्यापीठ, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय जो उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे और डॉक्टर जीवन खरकपाल की देखरेख में किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर, उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे, एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल, एवं डॉक्टर जीवन खरकवाल के निर्देशन में हुआ। यानी मुख्य रूप से डॉक्टर वी एन मिश्र, उनके नेतृत्व में उनका सहयोग किसने किसने दिया? डॉक्टर वी एस सिंधे, डॉक्टर आर के मोहंती, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज और राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे एवं डॉक्टर जीवन खरकपाल की देखरेख में या निर्देशन में हुआ। ठीक है, अब 7 वर्षों तक इसका क्या है? उत्खनन चला, 7 वर्षों तक उत्खनन किया गया। और जो यह सभ्यता क्या है, 3200 ईस्वी पूर्व तक के मतलब अस्तित्व में आ चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता लगभग 3200 ईस्वी पूर्व क्या अस्तित्व में आ चुकी थी। कहाँ पे आई है? बेड़च नदी के किनारे उदयपुर वल्लभ नगर तहसील के बालाथव गांव में इसकी खोज कब हुई थी? 1962-63 में डॉक्टर वी एन मिश्र द्वारा की गई और उत्खनन मार्च 1993 में स्टार्ट हुआ। क्या है? डॉक्टर वी एन मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर वी एस सिंधे, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर जीवन खरकपाल और क्या आर के मोहंती, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज, इन सब ने मिलकर क्या इनके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ और 7 वर्षों तक उस उत्खनन किया। यानी ये सभ्यता क्या क्या है? 7 वर्षों तक उत्खनन किया गया। उसके बाद आता है कौन सी सभ्यता है? हम ताम्रकालीन सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो ये ताम्रकालीन सभ्यता ही है हमारी। ताम्रकालीन सभ्यता है ये ताम्रकालीन सभ्यता है और यह सभ्यता लगभग 3200 ईस्वी पूर्व क्या है अस्तित्व में आ चुकी थी। यह सभ्यता 3200 ईस्वी पूर्व से क्या है अस्तित्व में तक अस्तित्व में आ चुकी थी। तो ये तो इस सभ्यता के बारे में हो गया। अब हम इसके उत्खनन में हमें क्या क्या मिला वो जानेंगे। इतना बालाथल में उदयपुर बल्लभ नगर सबसे इंपोर्टेंट डॉक्टर वी एन मिश्र ने इसकी खोज की और इसके नेतृत्व में और भी बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर आर के मोहंती, इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान और राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर ललित पांडे और डॉक्टर जीवन खरकवाल के निर्देशन में हुआ। 7 वर्षों तक इसका उत्खनन किया गया। ताम्रकालीन सभ्यता यह सभ्यता 3200 ईस्वी पूर्व तक क्या अस्तित्व में आ चुकी थी और क्या है उत्खनन से प्राप्त में इसमें क्या है मर्द भांड मिले हैं, तांबे के औजार मिले और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है
कि ये क्या है, सिंधु घाटी सिंधु वासियों से इनका संपर्क था। यानी मकानों पे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव दिखा दे रहे, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों का है सिंधु वासियों से संपर्क था। फिर यहाँ पे क्या है, सांड की प्रतिमा भी, मिट्टी की मूर्ति भी मिलती है। क्या है, सांड की या बैल की क्या है, मिट्टी की मूर्ति मिलती है, जो क्या है पहले मतलब पूजा के योग्य थी। यानी उसके क्या करते थे लोग, जिसका प्रयोग क्या है पूजा के लिए करते थे। और यहाँ से क्या है, अपरिष्कृत मर्द भांड भी मिले हैं, पके हुए नहीं थे वो, पूरी तरह से आधे पके हुए मिले हैं, ठीक है। और पत्थर के मनके भी मिले हैं यहाँ से, और क्या है, पक्की मिट्टी की मूर्तियां मिली है, पशु आकृतियां मिली है, और तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं। अगर तांबे के औजारों की बात करें तो उसमें गंडासे, चाकू, उस तरह बाण, ये सब कुछ मिले हैं। और यहाँ से 5वीं ईसा पूर्व का एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। 5वीं ईसा पूर्व का एक क्या है, कपड़े का टुकड़ा मिला है इसमें, ठीक है। बुने कपड़े का, जो हाथ से बुनते हैं ना, उस कपड़े का मिला है। और सेम ऐसा ही क्या बेराट में भी मिलता है, बेराट की तरह यहाँ पे भी एक क्या है, हाथ से बुने हुए कपड़े का टुकड़ा मिलता है। और यहाँ पे कुष्ठ रोग के प्रमाण भी मिलते हैं। और क्या है, लोह, यहाँ से लोह की जो है औजार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे क्या है, लोह का आगमन भी हो चुका था, यानी लोह युग भी इसमें आ गया था, ठीक है। और 5 लोहे गलाने की भट्टियां भी मिली है यहाँ पे। और यहाँ से 11 कमरों का एक दुर्ग का अवशेष मिला है, यानी ये एक मकान मिला है, एक दुर्ग मिला है, जिसमें क्या है 11 कमरे थे पूरे। उसकी दीवारें भी बहुत मोटी मोटी थी। और यू आकार के चूल्हे भी मिले हैं यहाँ से। और यहाँ के लोग अनाज रखने के लिए कोठी का उपयोग करते थे, यानी जो कोठी और गोरे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोठे के प्रमाण भी मिले हैं। और अनाज को पीसने के लिए जो सिलवट्टा होता है वो भी यहाँ पे मिला है, ठीक है। यानी यहाँ के लोग अनाज पीसने के लिए सिलवट्टे का प्रयोग करते हैं। तो उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुआ वो करते हैं। ये तो था कि इसका क्या है, खोज किसने की, उत्खनन किसने करवाया, और उत्खनन कितने वर्षों तक चला, 7 वर्षों तक इसका उत्खनन किया गया। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अब जानते हैं उत्खनन से यहाँ पे क्या क्या मिला था। उत्खनन से प्राप्त मर्द भांडों, तांबे के औजार मिले हैं। और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यताओं का यहाँ पे क्या है, प्रभाव दिखाई देता है। उत्खनन से प्राप्त मर्द भांडों, तांबे के औजारों, और मकानों पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के का प्रभाव दिखाई दिया है, ठीक है। और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव दिखाई दिए, जिससे क्या माना गया कि यहाँ के लोगों का क्या है, सिंधु वासियों से संपर्क था, ठीक है। जिससे सिंधु वासियों से संपर्क होने का अनुमान लगाया गया, ठीक है। संपर्क होने का अनुमान लगाया गया। और क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ से सांड की मूर्ति मिली है, जो संभवतः क्या है पूजा के लिए प्रयोग में ली जाती थी, ठीक है। मिट्टी से बनी, ठीक है, मिट्टी से बनी हुई थी वो।
यहाँ से मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां मिली है। जो संभवतः किसके लिए उपयोग की जाती थी? पूजा करने के लिए, ठीक है। जिनका प्रयोग संभवतः पूजा करने के लिए किया जाता था। और यहाँ के मर्द कैसे मिले? अपरिष्कृत, जो क्या है, पके हुए नहीं थे। यहाँ से अपरिष्कृत मर्द भांड मिले हैं, जो पके हुए नहीं थे, जो पके हुए नहीं थे। यहाँ से पत्थर के, मन के, पक्की सॉरी, मिट्टी की क्या है, मूर्तियां, पशु आकृतियां और तांबे के औजार भी प्राप्त हुए। अभी देखते तांबे के औजार में क्या क्या मिला। यहाँ से पत्थर के, मन के, तांबे के औजार और क्या है, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, पक्की मिट्टी की मूर्तियां यानी पशु पक्षियों की मूर्तियां मिली है यहाँ से, पक्की मिट्टी से बनाई हुई, ठीक है। तो क्या है, पशु आकृतियां थी, मूर्तियां या पशु आकृतियां भी प्राप्त हुए। तो यहाँ से इतना सब कुछ मिला है। उपकरण से मर्दबान, तांबे को चार, मकान के जो प्रमाण मिले हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के उनके प्रभाव दिखाई देते हैं उनपे, यानी उनसे मिलते जुलते हैं। जिससे क्या है, लोगों ने क्या अनुमान लगाया उत्खननकर्ताओं ने, कि ये लोग क्या है, सिंधु वासियों से संपर्क रखते थे। और यहाँ से क्या है, मिट्टी की बनी सांड की मूर्ति मिली है, आकृति मिली है, जो क्या है, माना जाता है कि पूजा करने के लिए काम के लिए यूज किया जाता था उसका। यहाँ से अपरिष्कृत मर्द भांड मिले, जो पके हुए नहीं थे। यहाँ से पत्थर के मन के, तांबे के औजार, पक्की मिट्टियों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। और तांबे के औजारों में चाकू, गंडासे, उस्तरे, बाण, अगर भाग तथा तांबे के सिक्के भी मिले हैं। अभी तांबे के औजारों में क्या क्या मिला है वो देखते हैं। तांबे के औजारों में क्या क्या मिले हैं? तांबे के औजारों में गंडासे, चाकू, उस्तरे, बाणों के अगर भाग तथा तांबे के सिक्के मिले हैं, तथा तांबे के सिक्के मिले हैं। तो तांबे के औजारों में ये सब कुछ मिला है। और यहाँ से क्या, हाथी और चंद्रमा, ये जो तांबे के सिक्के थे ना, उनपे क्या हाथी और चंद्रमा की आकृतियां थी, ठीक है। तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर क्या थी,
जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां थी। तो यानी जो तांबे के सिक्के मिले हैं बालाकल सभ्यता में, उन पर हाथी और जो चंद्रमा है उनकी आकृतियां थी। और यहाँ से 5वीं सदी, जो 5वीं ईसा पूर्व की क्या है, एक हाथ से बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला है। वो कितना पुराना था? 5वीं सदी का बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से 5वीं सदी यानी ईसा पूर्व का हाथ से बुने टुकड़े का प्रमाण भी मिला है। ठीक है, यहाँ से 5वीं सदी का हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा, जो सेम कहाँ पे मिलता है? क्या बेराट में भी मिलता है। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा मिला है। यहाँ से कुष्ठ रोग के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से कुष्ठ रोग के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पे क्या है, बालातल में 1800 ईसा पूर्व तो क्या है, तांबर युगीन सभ्यता यानी तांबे युग का, तथा 8वीं ईसा पूर्व के लग सॉरी सो 600 ईसा पूर्व के लगभग क्या है, लोहे युग का अनुमान, लोहे युगीन सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। यानी आज से लगभग 1800 ईसा पूर्व के लगभग तो तांबर पाषाणकालीन सभ्यता थी, और क्या है 600 ईसा पूर्व से इसका लोहे युगीन सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। बालाथल में 1800 ईसा पूर्व के लगभग तांबर पाषाणकालीन सभ्यता, तांबर पाषाणकालीन सभ्यता व 600 ईसा पूर्व लोहे युगीन क्या है, सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है कि लगभग लोहे युगीन सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से कुष्ठ रोग के अवशेष भी मिले हैं, और यहाँ पे क्या 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है। यहाँ से 5 लोहा गलाने की भट्टियां भी प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या है, लोहे युग में यहाँ नलकूप होने के भी संकेत मिले हैं। यहाँ से 5 लोहे गलाने की भट्टियां मिली है, और आज से 600 ईस्वी पूर्व के लगभग लोहे युगीन सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है, और 1800 ईस्वी पूर्व ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का। और यहाँ पे जो तांबे के सिक्के मिले हैं उन पर क्या है, हाथी और चंद्रमा की आकृतियां थी। और यहाँ से 5वीं सदी का हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा, यानी 5वीं ईसा पूर्व का हाथ से बना कपड़े का टुकड़ा मिला है, जो बेराट में भी मिलता है। और यहाँ से कुष्ठ रोग के अवशेष मिले हैं।
और यहाँ पे क्या है, तांबे के औजार और जो मर्द भांड मिले हैं उनपे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ के वासियों का क्या है, सिंधु वासियों से संपर्क था। यहाँ पे लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं, ठीक है। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। लोहा युग में यहाँ पे क्या है, नलकूप होने के संकेत भी मिले हैं। संकेत भी मिले हैं। कोठे जो अनाज रखने के लिए यूज होते हैं वो मिले हैं, और क्या है, अनाज पीसने के लिए सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था। सिलबट्टा मिला है यहाँ पे, ठीक है, का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से 11 कमरों के एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 11 कमरों का एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यानी एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, उसमें क्या 11 कमरे थे जिनकी दीवारें मोटी थी, जिन पर चूने का क्या है, प्लास्टर किया था। मकान पक्की ईंटों से बना हुआ था और चूने का प्लास्टर था उस पे, ठीक है। मकान पक्की ईंटों से बना हुआ था और दीवारों पर क्या था, चूने का प्लास्टर, चूने का प्लास्टर किया हुआ था। चूने का इस पे क्या प्लास्टर किया हुआ था। इसके अलावा क्या मिले थे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मिश्रित थी। क्या कृषि भी करते थे, शिकार, और क्या था, पशुपालन भी करते थे, ठीक है। गेहूं सरसों के क्या है, यहाँ पे अवशेष मिले, गेहूं, मूंग और सरसों। गेहूं, मूंग और क्या है, सरसों, इन सब के क्या है, अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे यू आकार का एक चूल्हा भी मिला है। यहाँ देखो, यू आकार का चूल्हा मिला है। ये हो गई हमारी बालाथल सभ्यता। कहाँ पे है, उदयपुर में विकसित हुई, बेड़च नदी के किनारे। और उदयपुर में कहाँ पे, बल्लभ नगर तहसील के बालाथल गांव में, तभी इसका नाम क्या है, बालाथल सभ्यता पड़ा। और ये आहड़ बनास संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है। और इसका क्या है, 1962-63 में डॉक्टर वी एन मिश्र ने क्या है, उत्खनन किया, सॉरी खोज की। उसके बाद मार्च 1993 में इसका उत्खनन स्टार्ट होता है। उसमें क्या है, डॉक्टर वी एन मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर देव कोठारी हो गए, जो राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के डॉक्टर देव कोठारी, डॉक्टर जीवन खरकवाल, डॉक्टर ललित पांडे, और क्या है, बी एस सिंधे, और ये सब क्या है, इसका सहयोग करते हैं। यानी कि इनके नेतृत्व में ही, निर्देशन में इसका उत्खनन होता है। उत्खनन में लग जाते हैं पूरे 7 साल, यानी 7 वर्षों तक इसका उत्खनन किया गया था। और इसके उत्खनन में जो मर्द भांड मिले, जो मकान मिले, और जो तांबे के औजार मिले, उनपे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा सका कि इनके यहाँ के जो लोग है, बालाथल सभ्यता के जो वासी थे, उनका सिंधु वासियों से भी संपर्क था। यहाँ से है ना, एक बेल की आकृति मिलती है, यानी बेल की मूर्ति मिलती है या प्रतिमा मिलती है। उसका क्या है, किसके लिए यूज करते थे, पूजा करने के लिए यूज करते थे। अपरिष्कृत मर्द भांड मिले, जो पके हुए नहीं थे पूरी तरह से,
पत्थर के मनके भी मिले हैं, तांबे के औजारों में उस्तरे, चाकू, गंडासी और क्या है बाणागर, जो बाण के अगर भाग होते हैं वो मिले, और तांबे के सिक्के मिले जिनपे क्या है हाथी और चंद्रमा की आकृति बनी हुई है। कुष्ठ रोग के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, और यहाँ से क्या है दुर्ग के अवशेष मिले हैं जिसमें टोटल 11 कमरे थे, पक्की ईंटों से बना हुआ था और उसपे क्या है प्लास्टर किया हुआ था चुन्नी का, यानी और बालाथल क्या है आज से 1800 ईसा पूर्व, तो क्या माना जाता है इसको 1800 ईसा पूर्व सॉरी ताम्र युगीन सभ्यता, और लगभग 600 ईसा पूर्व क्या है लोहाकालीन सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से क्या लोहे के नलकूप के अवशेष मिले और लोहे के बहुत सारे औजार भी मिले हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, यहाँ के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और शिकार भी करते थे। और यहाँ से क्या है 5वीं ईसा पूर्व का क्या है हाथ से बुना बुना हुआ कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है, जो सेम क्या है बेराट सभ्यता में भी मिलता है। ठीक है, एक टुकड़ा मिलता है 5वीं ईसा पूर्व का, छोटा सा हाथ से बुना हुआ कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, यानी हाथ से बुना हुआ टुकड़ा बालातल सभ्यता से 5वीं सदी का, जो बेराट में भी मिलता है। ठीक है, अनाज पीसने के लिए सिलवट्टे का प्रयोग करते थे। 11 कमरों के दुर्ग के अवशेष मिले हैं यहाँ से। जो मकान था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था, चूल्हे इसमें चूने का प्लास्टर किया हुआ था, यू के आकार का एक है चूल्हा भी मिला है यहाँ पे। तो इसके बाद बचता है हमारा धोली मगरा और क्या है पंचमता सभ्यता, जो राजसमंद में है। ठीक है, ये भी क्या है आहड़ सभ्यता का ये क्या है स्थल है, आहड़ बनास संस्कृति का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आज तक इसकी मतलब खोजकर्ता और उत्खनन के बारे में सही से नहीं पता है। ठीक है, यानी हमें नहीं बताया जाता कि इसका उत्खनन किसने किया और इसके क्या है खोजकर्ता कौन थे। एक जैसे ये होगी, एक होती है पंचमता सभ्यता, इसको पढ़ लेते हैं हम। राजसमंद में विकसित हुई है, ये भी क्या है आहड़ बनास संस्कृति का है, और यह स्थल जो गिलुंड के पास है। ठीक है, हमने की थी ना गिलुंड सभ्यता, उसी के पास है। ठीक है, गिलुंड के पास है। और ये आहड़ बनास संस्कृति का एक स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है, और ये हड़प्पा के समकालीन माना जाता है। आहड़ बनास संस्कृति संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, और ये क्या है हड़प्पा के समकालीन मानी जाती है। मानी जाती है, इसमें भी क्या है टेराकोटा के मनके मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं, शंख मिले हैं, जेवरात मिले हैं, सीप की चूड़ियां भी मिली है यहाँ पे। तो ये सब कुछ यहाँ पे मिला है, और 2 भट्टियां व चूल्हे भी मिले हैं। और उसके बाद एक आती है, एक और रह गया स्थल डोली मगरा। इसका बस इतना सा याद रखना, ये आहड़ सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है। आहड़ बनास संस्कृति का नवीनतम स्थल है। तो ये और भी बहुत सारी क्या है ताम्बर युगीन सभ्यता है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट थी जो हमने कर ली। इसमें हमने क्या है पूरी आहड़ बनास संस्कृति पढ़ लिया है, गणेश्वर सभ्यता की है हमने इसमें, ये सब कुछ हमने इसमें कर लिया है। ठीक है, गिलुंड सभ्यता भी करी है, ये सब हमने इसमें कर लिया है गणेश्वर सभ्यता में। तो ये हमारी ताम्बर युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में बहुत सारे स्थल आए, उनके अलावा भी जैसे नंदलालपुरा, कुराड़ा, सावड़िया, पुगल, ढेयल, ये जो है हमारी क्या है ताम्बर युगीन सभ्यता है। बट जो इम्पोर्टेंट थी हमने कर ली, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है गणेश्वर सभ्यता पढ़ ली हमने, और आहड़ सभ्यता के सारे स्थल पढ़ लिए हैं।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। तो हमारी क्या ताम्बर युगीन सभ्यताएं कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा ताम्बर युगीन सभ्यता की कुछ स्थल है, वो कर लेते हैं हम। इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं, बट वो आहड़ बनास संस्कृति में नहीं आते। आहड़ बनास संस्कृति में सिर्फ इतने ही आते हैं, ठीक है। बालाथल, धोली मगरा, पचमता, गिलुंड, आहड़ सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, ये आते हैं, ठीक है। अन्य स्थल ताम्बर कालीन युग के जो अन्य स्थल करते हैं हम, ठीक है। ताम्बर युगीन सभ्यताओं के अन्य स्थल, उनमें कौन से आते हैं? एलाना, किराड़ोत, हमने पहले लिखी एक लाछूरा सभ्यता। तो ऐसे बहुत सारी सभ्यता है जो ताम्बर युगीन सभ्यता थी, बट जो इम्पोर्टेंट थी ताम्बर युग में, वो हमने सारी कर ली है, ठीक है। नंदलालपुरा सभ्यता, नंदलालपुरा सभ्यता, चीतवाड़ी सभ्यता, जो पुगल सभ्यता बीकानेर में है, पुगल। तो ये प्रमुख और भी अन्य स्थल है, ऐसे बहुत सारे स्थल है, बट जो हमारे काम की थी वो हमने कर लिया। आहट बनास संस्कृति कर ली पूरी। गणेश्वर सभ्यता कर ली है हमने। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित थी, नीम का थाना सीकर में। फिर हमने आहट सभ्यता की, आहट जो है बनास नदी के किनारे विकसित थी। आहट बनास संस्कृति है ये, ठीक है। उसके बाद हमने गिलुन सभ्यता की जो बनास नदी के किनारे विकसित थी। ओजियाना सभ्यता की जो खारी नदी के किनारे नदी के किनारे विकसित थी। तो ये सारी हमने करी ली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ताम्र युगीन पूरी सभ्यता। कल हम क्या कांस्य युगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कालीबंगा सभ्यता और ये सारी आ जाएगी। कल क्या होगा हमारा कांस्य युगीन सभ्यता। कल से हम कांस्य युगीन सभ्यताएं स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनमें आप हमने स्टार्ट में मध्य पाषाण की थी ना, विराट और वो क्या है विराट सभ्यता की थी हमने। उसके बाद हमारे क्या तांबर युगीन आ गई, तांबा युग आया। मध्य पाषाण के बाद तांबा युग आ गया स्टार्ट, क्योंकि राजस्थान में नव पाषाण काल के इतने अवशेष नहीं मिले हैं, तो सीधा क्या है तांबर युग आ गया। तो तांबर युग की हमने जो प्रमुख सभ्यता है वो कर ली। उसके बाद आता है कांस्य युग, कांस्य युग के बाद आता है लोह युग। तो हम कांस्य युग के बाद लोह युग की सभ्यता करेंगे। तो सबसे हमारी कंप्लीट हो जाएगी ये सभ्यता, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे स्थल है इसमें, बट आप जो मेन मेन हमने किया वो याद रखना, ठीक है।